हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम ऐसे शख्स के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी लाइफ को रीड करना चाहिए। हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन आज दुनिया के सबसे पावरफुल और सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान है। व्लादिमीर पुतिन 20 साल से ज़्यादा टाइम से रसिया के सत्ता को संभाल रहे हैं। वो दुनिया के सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करते हैं। चलिए बात करते हैं कि पुतिन कैसे इस वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बने। व्लादिमीर पुतिन का बचपन एक साधारण घर में कटा। उनकी माता फैक्ट्री में काम करती थी और पिता सोवियत नेवी में थे। वो कम्युनिकल में रहते थे जहां घर में टॉयलेट तो छोड़िए, किचन भी नहीं होता था। एक छोटे से कमरे में गुजारा करना पड़ता था। गरीबी को बहुत करीब से देखकर बड़े हुए पुतिन जब नौकरी की तलाश में निकले तब उन्हें नौकरी मिली भी तो कहाँ, केजीबी में, जो यूएसएसआर की सीक्रेट एजेंसी हुआ करती थी। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच कोल्ड वॉर के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण और सीक्रेट ऑपरेशन किए और अपने देश के लिए एक इम्पोर्टेंट एसेट बने। आज रसिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन पहले इससे भी बड़ा एक देश हुआ करता था जिसे सोवियत यूनियन कहा जाता है। तब रसिया के अलावा 15 और देश इस सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया। आपको एक बात क्लियर कर दें, सोवियत यूनियन के टूटने से पहले सोवियत यूनियन सबसे बड़ी पावर हुआ करती थी, लेकिन जब सोवियत यूनियन टूट गया तो रसिया में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस आए। ये सब पुतिन की आंखों के सामने हुआ, लेकिन उनके हाथ में तब कुछ नहीं था। लेकिन वक्त का किसे मालूम, वक्त करवट जरूर लेता है। 1991 में 1991 में सोवियत यूनियन जब अलग हुआ तब रसिया के प्रेसिडेंट बोरिस येल्सिन को बनाया गया, जो कि रसिया के वर्स्ट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। वो 1991 से 1999 तक रसिया के प्रेसिडेंट रहे। उनका टाइम पीरियड रसिया के लिए सबसे वर्स्ट टाइम पीरियड रहा। उनका एटीट्यूड रसिया के लोगों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो वेस्टर्न लीडर की चापलूसी करते थे और साथ ही जहाँ तहाँ पब्लिक प्लेस पर या पब्लिक इवेंट में ड्रिंक करते थे। ये रसिया के ऑर्थोडॉक्स कल्चर को सूट नहीं करता था। 1991 से 1999 के दौरान रसिया में भूखमरी और गरीबी बढ़ी। बोरिस के लीडरशिप में रसिया की मेन इंडस्ट्री वहाँ के चंद अमीरों के लोगों के हाथ में चली गई, जिससे रसिया के हालात और बदतर हो गए। 1996 में अमेरिका ने रशियन इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करके रसिया में फिर से बोरिस को प्रेसिडेंट के पद पर वापस जिताया, क्योंकि अमेरिका और रसिया के बीच तो वैसे भी बहुत मनमुटाव था। वो चाहते थे कोई ऐसा लीडर है रसिया का जो देश की स्थिति को कंट्रोल न कर सके, लेकिन रसियन जनता बोरिस को ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक समय ऐसा आया जब बोरिस की अप्रूवल रेटिंग मात्र 2% तक नीचे गिर गई थी। सिचुएशन ऐसी बनी कि अगर जल्दी कुछ नहीं हुआ तो उन्हें एसेसिनेट किया जा सकता है। अपनी खराब छवि को सुधारने के लिए उन्होंने 1999 में पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सबसे पहले हम आपको बता दें, रसिया में सबसे पावरफुल प्रेसिडेंट होता है, देन सेकंड पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। उसी समय रसिया से अलग होने के लिए चेचनिया ने रसिया में मिलिटेंट से अटैक कराया, जिसमें रसिया के 300 लोग मारे गए। इनके अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया और उन मिलिटेंट को हरा दिया, जिसके बाद रसिया में पुतिन एज स्ट्रॉन्ग लीडर स्टेब्लिश्ड हो गए। जिसके बाद अगले चुनाव में प्राइम मिनिस्टर से प्रेसिडेंट बनने में टाइम नहीं लगा और अगले 8 सालों के लिए वो रसिया के प्रेसिडेंट रहे। और इन 8 सालों में रसिया की कंडीशन बदली। जीडीपी लगातार बढ़ता ही चला गया। इन्फ्लेशन रेट 36% से घटकर 6% तक आ गया। लोगों की एवरेज इनकम 25 गुना बढ़ गई। रसिया अपनी पुलिस रिफॉर्म और मिलिट्री रिफॉर्म्स के साथ बढ़ रहा था और पुतिन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल पर्सन बनने की ओर बढ़ते ही चले जा रहे थे। इसी के चलते 2004 में पुतिन को 71% वोट मिले और वो फिर से इलेक्ट हो गए। अकॉर्डिंग टू रसिया, कोई भी इंसान 2 टर्म के लिए प्रेसिडेंट हो सकता है, लेकिन पुतिन स्मार्ट थे। 2008 के बाद उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर रोल ले लिया और अपने जूनियर को प्रेसिडेंट बना दिया। अगर देखा जाए तो कंट्रोल फिर भी पुतिन के हाथ में ही था और 2012 में वो वापस प्रेसिडेंट बन गए। व्लादिमीर पुतिन के इशारे पर 6000 न्यूक्लियर वेपन तैयार हैं, जो इनके एक इशारे पर दुनिया के किसी भी देश पर टारगेट कर सकते हैं, वो भी 10 मिनट में। आज व्लादिमीर पुतिन की वेल्थ $70 बिलियन है। ये वही शख्स है जो एक कम्युनिकल में रहा करता था। आज व्लादिमीर पुतिन जो चाहे कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटे से बच्चे की कहानी जो आज सबसे पावरफुल इंसान बन गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।